राजूपाल मर्डर केस के गवाह और गनर की हत्या से जुड़ी ये बड़ी खबर है। अतीक अहमद के चकिया आवास पर छापेमारी की गई है। अतीक अहमद के घर से 7 लोगों को हिरासत में लिया गया है। अतीक अहमद के बेटे अहमद एजम और आबान हिरासत में लिए गए हैं। घर पर मौजूद बेटों के 4 दोस्तों को भी हिरासत में लिया गया है। घर पर काम करने वाला नौकर भी हिरासत में ले लिया गया है। अतीक का एक बेटा 12वीं और दूसरा 9वीं क्लास का छात्र है। तो 7 लोगों को हिरासत में लिया गया है, जिसमें अतीक के 2 बेटे एजम और आबान शामिल हैं। आपको बता दें कि उनका एक बेटा 12वीं क्लास में है और दूसरा बेटा 9वीं क्लास में पढ़ता है। तो घर पर मौजूद 7 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। राजूपाल मर्डर केस के गवाह और गनर की हत्या के मामले में पूरी छापेमारी की गई है। अतीक अहमद के चकिया आवास पर यह छापेमारी की गई। देखिए तस्वीरें आप देख सकते हैं, सीसीटीवी कैमरे की ये तस्वीरें हैं। अखिलेश ने राजूपाल हत्याकांड के गवाह के मर्डर मामले में यूपी सरकार को घेरा है। अखिलेश ने वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा कि यह उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर सरकार की झूठी छवि का सच्चा एनकाउंटर। जलालाबाद में सरेआम एक हत्याकांड के गवाह सहित 2 पुलिसकर्मियों को बम गोली से भून दिया गया। उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार के तहत ऐसी सुरक्षा और कानून व्यवस्था में आम जनता भयभीत है। तो देखिए स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, अखिलेश यादव ने ट्वीट कर भाजपा पर निशाना साधा है। सुरक्षा और कानून व्यवस्था में आम जनता भयभीत है, अखिलेश यादव ट्वीट में बोलते हुए नजर आते हैं। अखिलेश के कानून व्यवस्था पर ये सभी सवाल उठाए गए हैं। ट्वीट के जरिए भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। सुरक्षा को लेकर, कानून व्यवस्था को लेकर आम जनता भयभीत है। और प्रयागराज में बसपा विधायक राजूपाल हत्याकांड में मुख्य गवाह उमेश पाल की गोली मारकर हत्या कर दी गई। धूमनगंज इलाके में घर में घुसकर बदमाशों ने हमला किया। हमलावरों ने उमेश पाल पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई। इसके अलावा देसी बमों से भी हमला किया। हमले का पूरा फुटेज सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया, जिसमें हमलावर गोली और बम चलाते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए तस्वीरें आप देख सकते हैं। इस हमले में उमेश पाल और उनके 2 सुरक्षाकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें तुरंत इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। यहाँ इलाज के दौरान उमेश पाल और उनके गनर की मौत हो गई, जबकि दूसरे की हालत गंभीर बताई जा रही है। वारदात की सूचना मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए। घटनास्थल पर डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक टीम भी पहुंची और मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। वहीं उमेश पटेल के परिजनों ने पूर्व बाहुबली सांसद अतीक अहमद पर हमला कराने का आरोप लगाया है। उमेश पाल के परिजनों ने कहा कि उन्हें काफी दिन से अतीक अहमद से खतरा था। तो ये देखिए सीसीटीवी फुटेज आप देख सकते हैं। उमेश पाल पर फायरिंग की गई, देसी बमों से हमला किया गया है। इलाज के दौरान उमेश पाल की मौत हो गई थी। हमले में उमेश पाल और एक सुरक्षाकर्मी की भी मौत हो गई। तो सूचना पाकर मौके पर पुलिस के आला अधिकारी पहुंचे थे। जांच पड़ताल उन्होंने आगे की शुरू कर दी है, लेकिन इलाज के दौरान उमेश पाल और एक और गनर की इस पूरे मामले में मौत हो गई। डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक टीम भी वहां पर पहुंची हुई है। वारदात के बाद आसपास की दुकानों को बंद करवा दिया गया है। साथ ही साथ सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाला जा रहा है, ताकि उससे भी और जानकारी मिल सके। आपको बता दें, उमेश पाल के परिजनों ने कहा था कि उन्हें काफी दिन से अतीक अहमद से खतरा था, और साथ ही साथ उन्होंने आरोप लगाया है अतीक अहमद पर कि इस पूरे हमले के पीछे अतीक का ही हाथ है। तो धूमनगंज इलाके के घर में घुसकर ये पूरी वारदात को अंजाम दिया गया है। उमेश पाल और एक गनर को भून दिया गया है, साथ ही साथ उन पर बम भी बरसाए गए। तो देखिए सीसीटीवी में आप फायरिंग करते हुए, बम बरसाते हुए देख सकते हैं। भैया पूरा खून से तर है। भैया पूरा खून से तर है। ये घटना कहाँ पे हुई? यहाँ गोली मारी गई? कहाँ? राजू कैसेट वाले से वहाँ से गोली वार उनके ऊपर होना शुरू हुआ है, यहाँ तक हुआ है। उसके बाद गली के अंदर तक गोली चली है, यहाँ आके गली में भी बम मारी गई है।
और पूरा बाकायदे से ये सोची साजी बिल्कुल साजिश हुआ है। ये इस वक्त जो सुरक्षा का आया है, अब घायल हो गए हम लोग थे नहीं, अब लोग तो बहन बिटिया अभी आ रहे हैं। क्या कहना आपको, किसने हमला कराया? ये आतिक ने करवाया, और कौन करवाएगा? अब ये आतिक का मुकदमा चल रहा है, कौन करवाया आप बताइए, आप ही बता सकते हैं ना इसको तो। और उमेश पाल हत्याकांड पर प्रयागराज के पुलिस कमिश्नर अमित शर्मा ने क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनवाते हैं। इस घटना में उमेश पाल जी जो हैं उनकी डेथ हुई है और इनके साथ में जो 2 गनर लगे हुए थे उसमें से एक गनर जो है वो अभी क्रिटिकल कंडीशन में है, अभी वेंटिलेटर के ऊपर है, वो उसको रिवाइव करने के लिए प्रयास कर रहे हैं वो लोग। दूसरा जो गनर है वो ऑपरेशन थिएटर में है, उसकी भी इंजरी है, तो वो अभी ऑपरेशन थिएटर के अंदर है, उसका ऑपरेशन चल रहा है, उसके लिए हम लोग ब्लड का इंतजाम कर रहे हैं। कहाँ से निकले थे उमेश पाल, कहाँ? ये कहीं से अपने घर पे पहुंचे थे, अभी परिवार से बात करके और परिवार से और डिटेल्स इंक्वायरी पता करके और सीसीटीवी की फुटेजेस जो हैं उनको एनालाइज करके इसमें एफआईआर कायम की जा रही है। और अब बात प्रयागराज में दहशत के पीछे डॉन गवाह उमेश पाल का हत्यारा कौन? ये सवाल इस वक्त पूरा उत्तर प्रदेश पूछ रहा है, क्योंकि बदमाशों ने राज्यपाल हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल को दिन दहाड़े गोलियों से मार दिया। इस हमले में उमेश पाल के गनर की भी मौत हो गई है। वहीं मृतक उमेश पाल की मां ने इस हमले का बाहुबली अतीक अहमद और उसके गैंग पर आरोप लगाया। गोलियों से थर्रा उठा प्रयागराज, राजू पाल हत्याकांड के गवाह की हत्या। कानून व्यवस्था पर सवाल, धूमनगंज इलाका हुआ लाल। बसपा विधायक रहे राजू पाल मर्डर केस के मुख्य गवाह उमेश पाल की दिन दहाड़े हुई हत्या ने हड़कंप मचा दिया, क्योंकि हमलावरों ने प्रयागराज के धूमनगंज इलाके में घर में घुसकर न सिर्फ उमेश पाल पर कई राउंड फायरिंग की, बल्कि पूरे इलाके को बम से दहला दिया। बदमाशों की गोलीबारी में उमेश पाल की सुरक्षा में तैनात 2 गनर को भी गोली लगी। तीनों को स्वरूप रानी नेहरू चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान गवाह उमेश पाल और उनके गनर संदीप मिश्रा की मौत हो गई, जबकि दूसरे गनर राघवेंद्र सिंह का इलाज चल रहा, उनकी हालत गंभीर बनी है। पुलिस के अधिकारी पहुंचे हुए हैं, उस क्रेटा कार को देखने की कोशिश कर रहे हैं जिस पर उमेश पाल बैठने की कोशिश कर रहा था। एक गनर बैठा हुआ था और इस जगह देखिए यहां से किस तरीके से ताबड़तोड़ फायरिंग की गई है, ये देख सकते हैं। आगे की तरफ गोलियां लगी हुई हैं, बम के छर्रे जो है वो इस गाड़ी पर लगे हुए हैं और उमेश पाल की ही ये गाड़ी बताई जा रही है। हाईकोर्ट इस पर लिखा हुआ है, तो इस जगह पर हमला किया गया। और ये जो सामने आप बहुत सकरा सा रास्ता देख रहे हैं, इसी रास्ते पर, इसी गली के अंदर उमेश पाल का घर था। यहाँ पर जब हमलावरों ने ताबड़तोड़ फायरिंग और बमबाजी शुरू की तो उमेश पाल जान बचाने के लिए इस गली में भागे, लेकिन वो अपने घर तक नहीं पहुंच सके। घर से बगल वाला जो मकान था उस मकान तक वो पहुंचे और उसके बाद जो है, लेकिन वो बच नहीं सके। गवाह उमेश पाल की मौत पर पूरे प्रयागराज में दहशत का माहौल है। मृतक उमेश पाल की मां ने इस गोलीकांड के पीछे बाहुबली अतीक अहमद पर आरोप लगाया है। ये सोची साजी बिल्कुल साजिश हुआ है। ये इस वक्त जो सुरक्षा का आया है, अब घायल हो गए हम लोग थे नहीं, अब लोग तो बहन बिटिया अभी आ रहे हैं। क्या कहना आपको, किसने हमला कराया? ये आतिक ने करवाया, और कौन करवाएगा? अब ये आतिक का मुकदमा चल रहा है, कौन करवाया पता। गौरतलब है कि राजू पाल की हत्या 25 जनवरी 2005 को सुलेम सराय में गोली मारकर की गई थी, जिसमें बाहुबली अतीक अहमद और उसके छोटे भाई खालिद अजीम उर्फ अशरफ समेत अन्य लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई थी। इस केस में उमेश पाल मुख्य गवाह था। गवाह बनते ही उमेश पर कई बार हमले का प्रयास हुआ, लेकिन वो बच निकला। 28 फरवरी 2008 को उमेश का अपहरण कर लिया गया था और मारपीट करते हुए उमेश को गवाही न देने की धमकी दी गई थी। इसके बाद उमेश पर एक हमला 11 जुलाई 2016 को उस वक्त हुआ जब उमेश गवाही देने गया था। तभी कचहरी परिसर में उस पर जानलेवा हमला हुआ था। हालांकि इस बार भी उमेश बच गया, लेकिन शुक्रवार को हुए हमले में उमेश बच नहीं पाया। हमलावरों की तरफ से कई राउंड फायरिंग में कई गोलियां उमेश पाल को लगी। लेकिन बड़ा सवाल यह है, क्या प्रयागराज में कानून का खौफ खत्म हो गया है और क्या आतंक और दहशत वाला एपिसोड फिर से शुरू हो गया है? प्रयागराज से मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा।
और चलिए आगे बढ़ेंगे। राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पेश करेंगे सीएम योगी। सुबह 11 बजे विधानसभा में सीएम योगी का संबोधन होने वाला है। अखिलेश के आरोपों पर पलटवार करेंगे सीएम योगी। अखिलेश यादव ने जाति जनगणना की मांग की थी और उसी कड़ी में सुबह 11 बजे विधानसभा में सीएम योगी का संबोधन होने वाला है। अखिलेश के सवालों का जवाब देने वाले हैं, पलटवार करेंगे सीएम योगी। तो अखिलेश यादव भी सदन में इस वक्त मौजूद रहने वाले हैं। अखिलेश यादव ने 24 की जंग के लिए अपनी लाइन तय कर ली है। वो खुलकर जातीय जनगणना के मोर्चे पर भाजपा को चुनौती दे रहे हैं। अखिलेश की कोशिश जातीय गोलबंदी करके भाजपा को टक्कर देने की है, लेकिन भाजपा भी चुप रहने के मूड में नहीं है, क्योंकि आज अखिलेश जब नोएडा में जातीय जनगणना के मोर्चे पर हमला बोल रहे थे, तब डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी अखिलेश पर जमकर पलटवार कर रहे थे। इनको पीछे मुड़ के देखना चाहिए। एक समय पर जाति जनगणना देश में हुई थी ब्रिटिश के ज़माने में 1931। बिहार में जातिगत जनगणना शुरू होने के बाद अब उत्तर प्रदेश में इसको लेकर राजनीति तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी सड़क से सदन तक माहौल बनाने में जुटी है और जातीय जनगणना पर सूबे के हर जिले में विधानसभावार ब्लॉक स्तर पर संगोष्ठी शुरू कर दी गई है। वहीं अखिलेश यादव खुलकर जातीय जनगणना के मोर्चे पर भाजपा को घेरने में लगे हैं, क्योंकि अखिलेश जहां भी जा रहे जोर शोर से जातीय जनगणना का मुद्दा उठा रहे। शुक्रवार को अखिलेश नोएडा में थे। यहां उन्होंने जातीय जनगणना के मुद्दे पर न सिर्फ सरकार पर जमकर हमला बोला, बल्कि ये भी साफ कर दिया कि 1931 के बाद से पूरा देश जातीय जनगणना का इंतजार कर रहा, लेकिन ये कभी नहीं हुई। इनको पीछे मुड़ के देखना चाहिए। एक समय पर जाति जनगणना देश में हुई थी ब्रिटिश के ज़माने में 1931। अगर भारतीय जनता पार्टी इस बात को कहती है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, तो कम से कम हर जाति विशेष में ये विश्वास पैदा हो कि उनको भी योजना से जोड़ा गया है। ये वही भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जो कहते थे कि सब योजनाओं का लाभ कोई और ले रहा है, कुछ योजनाएं कुछ लोगों के जा रही हैं। उत्तर प्रदेश की सियासत में इन दिनों जातीय जनगणना का मुद्दा काफ़ी छाया हुआ है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं। बजट सत्र के दौरान भी अखिलेश यादव ने सदन के भीतर यही मुद्दा उठाया। लेकिन जहां अखिलेश जातीय जनगणना पर भाजपा पर हमलावर हैं, वहीं भाजपा भी पलटवार करने का कोई मौका नहीं छोड़ रही। भाजपा ने अखिलेश के जातीय जनगणना वाले दांव से निपटने के लिए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को आगे कर दिया है। उन्होंने सभी जातियों का हक केवल एक परिवार के अंदर जाकर के खा गए हैं और आज जब सत्ता से बेदखल हो गए, उनको जाति जनगणना की याद आ रही है। पहले वो अपना अध्यक्ष पद त्यागे और किसी पिछड़े दलित को अध्यक्ष पद दे दें और सामने बैठे दरी में, तब समझ में आएगा। बीजेपी बहुत होशियार पार्टी है। वो किसको आगे कर रही है? अपनी पार्टी के जिनको कुछ नहीं दिया। दरअसल लगातार समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं जातीय जनगणना के मुद्दे को लेकर बीजेपी को घेरने में जुटी है। आज से समाजवादी पार्टी की संगोष्ठियां प्रदेश भर में शुरू हुई हैं, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य साफ तौर पर कह रहे हैं कि अखिलेश यादव को जातीय जनगणना से मतलब नहीं है, बल्कि उनको अपने परिवार के लोगों से ही मतलब है। और अगर अखिलेश यादव वाकई जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं तो पहले अपने पद को वो छोड़ें। गौरतलब है कि जातीय जनगणना को लेकर जहां एक तरफ लड़ाई सपा और भाजपा के बीच चल रही, वहीं एक युद्ध सपा और कांग्रेस के बीच भी छिड़ा है, क्योंकि एक दिन पहले ही मायावती ने यह कहते हुए अखिलेश पर हमला बोला था कि जब सूबे में सपा की सरकार थी तब क्यों उन्हें इसकी याद नहीं आई। अब सपा बसपा पर उसी के अंदाज में ये कहते हुए पलटवार कर रही कि जब बसपा की सरकार थी तब क्यों उसने जातीय जनगणना नहीं कराई। नहीं कह रही, ये उनका अपना इशू है, लेकिन जहाँ तक ये मामला है तो सरकार में वो खुद भी रही हैं। अगर वो चाहती तो वो भी करा सकती थी, लेकिन उस समय उन्होंने नहीं कराया। आज समाजवादी पार्टी इस मुद्दे को बहुत गंभीरता से उठा रही है और एक अहम मुद्दा है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 3 बार सपा की और 4 बार बसपा की सरकार रही, लेकिन जिस तरह से अब जातीय जनगणना को लेकर जंग छिड़ी है, उससे सवाल बड़ा है कि अखिलेश 24 में भाजपा के रथ को रोकने के लिए बड़ी लाइन पकड़ चुके हैं, क्योंकि अखिलेश एक तरफ भाजपा पर हमला बोल रहे तो दूसरी तरफ भाजपा के सहयोगियों को भी जातीय जनगणना पर उलझा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।
और खबर मेरठ से है। दौराला इलाके में निर्माणाधीन कोल्ड स्टोरेज का लेंटर गिरने से हादसा हो गया है। कोल्ड स्टोरेज का लेंटर भरभरा कर गिर गया, जिससे मलबे में कई मजदूर दब गए। बताया जा रहा है कि हादसे में 7 मजदूरों की मौत हो गई। सभी के शव को मलबे से निकाल लिया गया है। दरअसल जम्मू से 27 मजदूर कोल्ड स्टोरेज में काम करने के लिए पहुंचे थे। हादसे की सूचना पाकर प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। वहीं हादसे की सूचना पाकर केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान भी घटनास्थल पर पहुंचे। इसके अलावा पूरे हादसे की जांच के लिए जिला अधिकारी ने कमेटी बनाई है, जिसमें पुलिस प्रशासन और फायर ब्रिगेड के अधिकारी शामिल रहेंगे। आपको बता दें कि ये कोल्ड स्टोरेज सरधना से बसपा के पूर्व विधायक चंद्रावीर सिंह का बताया जा रहा है और इस वक्त चंद्रावीर सिंह आरएलडी में हैं और इनकी बेटी ने 2022 में आरएलडी के टिकट पर मेरठ कैंट से चुनाव भी लड़ा था। देखिए तस्वीरें आप देख सकते हैं। गंगोह में कपड़े की दुकान में भीषण आग लग गई है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। गंगोह के तीतरो रोड पर यह कपड़े की दुकान थी, जहां पर कपड़ा और सिलाई मशीनें जलकर खाक हो गई। लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। दूसरी मंजिल पर दुकान होने के कारण कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। देखिए तस्वीरें आप देख सकते हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। आग लगने का कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है। तो ये कपड़े की दुकान थी, दूसरी मंजिल पर इसमें आग लगी है। लाखों का माल जलकर राख हो गया। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।